हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये क्लास 9th का सर्कल चैप्टर का पार्ट 3 एंड लास्ट है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.5 एंड ऑप्शनल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 10.36 ABCR 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O। सर्कल का सेंटर O है, ABC 3 पॉइंट है इस सर्कल पे, सच दैट एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो एंगल BOC है ये 30 डिग्री है एंड AOB 60 डिग्री, AOB 60 डिग्री है। इफ़ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, D एक पॉइंट है जो कि इस आर्क के अलावा जो सर्कल का पार्ट है उस पे है, तो आपको बताना है एंगल ADC क्या होगा। एंगल ADC ये एंगल आपको बताना है। तो देखिए, ये जो आर्क है AC, इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड किया गया है ये है 60 + 30 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। थ्योरम हमने पढ़ा था कि एक आर्क जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करता है वो डबल होता है उस एंगल से जो कि सेम आर्क के द्वारा अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे सब्सटेंड किया जाता है। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल में एक कॉर्ड है जो कि सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो ये मान लीजिए कि कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। फाइंड द एंगल सब्सटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो देखिए, ये है माइनर आर्क एंड ये वाला पार्ट है मेजर आर्क। ठीक है, ये जो पार्ट है ये मेजर आर्क हुआ और ये वाला इतना पार्ट माइनर आर्क हो गया क्योंकि ये एक कॉर्ड है। तो आपको बताना है, ये सेंटर है O, तो आपको बताना है कि इस कॉर्ड के द्वारा जो माइनर आर्क पे एंगल सब्सटेंड होगा, ये मान लीजिए ये माइनर आर्क पे एंगल सब्सटेंड हुआ एंड ये मेजर आर्क पे एंगल सब्सटेंड हुआ इसी कॉर्ड के द्वारा। तो आपको इसका मेजर एंड इसका मेजर बताना है, ये एंगल कितना होगा एंड ये एंगल कितना होगा। तो देखिए, ये रेडियस दोनों इक्वल है एंड ये जो कॉर्ड है रेडियस के बराबर है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता है कि हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आर्क है AB, ये जो आर्क है इसी के द्वारा ये एंगल सेंटर पे सब्सटेंड किया गया है जो 60 डिग्री है एंड ये एंगल भी सेम आर्क AB के द्वारा ही सब्सटेंड किया गया है, तो ये इससे हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका निकल करके आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल को देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। आपको ये वाला एंगल भी तो बताना है ना कि ये एंगल कितना होगा। तो ये पॉइंट मान लीजिए कि D है। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल को देखिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स इसी सर्कल पे लाई कर रहा है एंड आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 180 - 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिगर 10.37 एंगल PQR इज 100 डिग्री। ये एंगल 100 डिग्री है। वेयर PQ एंड R आर पॉइंट ऑन द सर्कल विथ सेंटर O। PQR ये तीनों पॉइंट सर्कल पे है एंड ये सेंटर है। आपको बताना है फाइंड एंगल OPR। OPR देखिए, आपको इसमें ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो ये वाले ट्रायंगल में देखिए, ये जो POR ये जो ट्रायंगल बना है इसमें ये वाला एंगल का मेजरमेंट निकालिए। देखिए, ये और ये बराबर है, रेडियस है,
तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। अभी आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये वाला एक एंगल बताना है और आपको पता है कि ये एंगल दोनों बराबर है, तो अगर ये एंगल निकाल लीजिएगा तो ये दोनों पता चल जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग को अभी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, ये आर्क ले लीजिए, ये PR आर्क ले लीजिए। इस एंगल के, इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे ये जो एंगल सब्सटेंड किया गया है ये इस एंगल का डबल होगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी इसी सेम आर्क के द्वारा सब्सटेंड किया गया है अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाला इतना 200 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये इतना 200 डिग्री हो गया और आपको पता है कि ये पूरा 360 होता है, तो ये पूरा 360 होता है, ये पूरा 360 है एंड ये 200 है, तो ये 160 हो जाएगा। 360 माइनस 200 तो ये 160 डिग्री आ गया। अब देखिए ये वाला 160 डिग्री आ गया और आपको पता है कि इसका और इसका सम 180 होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल का दोनों इक्वल साइड का अपोजिट पार्ट है, अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल x हो जाएगा। तो ये 2x है प्लस ये 160 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 160 20 बाई ये 2, तो यह आ जाएगा 10। तो x इक्वल टू 10 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आ गया आपका 10 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था। देखिए मैं क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद पूरे एक्सरसाइज को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 10.38 एंगल ABC 69, ये पूरा एंगल 69 है ABC, एंड ACB ये 31 डिग्री है। आपको बताना है BDC, एंगल BDC, ये एंगल आपको बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ABC ट्रायंगल में तीनों का सम, ये एंगल एंड दिस एंगल का सम 180 होगा। तो ये 69 है और ये 31 है, तो ये टोटल 100 हो गया, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। तीनों का सम 180 हुआ ना, तो इसको निकालेंगे 180 माइनस 69 माइनस 31, तो ये हो जाएगा 100, एंड ये 180 माइनस 100 कीजिएगा तो ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपका 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों एंगल है ये और ये दोनों सेम आर्क के द्वारा सस्टेन किया गया, ये BC आर्क के द्वारा ही दोनों एंगल बनाया गया है सर्कल पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। ये फाइंड करना था BDC, यही एंगल आपको बताना था, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर 10.39 ABCD आर 4 पॉइंट, ABCD 4 पॉइंट है सर्कल पे, AC एंड BD इंटरसेक्टेड पॉइंट E। ये देखिए AC एंड BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे, ये E पॉइंट है। सच दैट BEC इक्वल टू 130 डिग्री, BEC ये 130 डिग्री है एंड ECD 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है। आपको बताना है एंगल BAC, एंगल BAC, ये एंगल आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो आपको ये एंगल अगर बताना है तो आपको देखना होगा कि ये एंगल कौन से आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये एंगल जो है इसमें BC आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आपको देखना होगा कि इसका किसी के साथ रिलेशन बन रहा है क्या। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये BC आर्क के द्वारा ये वाला एंगल भी बनाया जा रहा है, इसका मतलब एंगल A एंड एंगल D आपस में इक्वल होगा। तो आपको ये फाइंड करना है, तो आप इसको भी फाइंड कर लीजिएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल एक 20 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये 130 डिग्री है, तो ये इसका लीनियर एंगल होगा ना, ये दोनों लीनियर एंगल होगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर 130 डिग्री है तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा।
अब इस ट्रियंगल में देखिए एक 50 है एक 20 है, तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। 50 20 70 हो जाएगा, 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री है, तो ये भी 110 डिग्री ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये मान लीजिए कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो इसका डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे। इफ DBC इक्वल टू 70 डिग्री, DBC ये अगर 70 डिग्री है एंड BAC इज 30 डिग्री, BAC इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो आपको बताना है BCD क्या होगा। BCD ये एंगल आपको बताना है, BCD क्या होगा। देखिए उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर ट्रायंगल BCD में हम लोग देखें, एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री है, एंगल D देखिए, एंगल A एंड एंगल D को देखिए, दोनों सेम आर्क के द्वारा सब्टेन किया गया है। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम आर्क जो कि आर्क BC है इसी के द्वारा सब्टेन किया गया है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, तो एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में देखिए एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, तो थर्ड एंगल आपका निकल जाएगा। 70 और ये 30 100 हो गया, तो ये C हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये एंगल आपका 80 डिग्री आ गया, ये आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड एंगल BCD। तो ये एंगल 30 डिग्री 80 डिग्री आ गया। अब आपको बताना है कि इफ़ AB इक्वल टू BC, ये देखिए ये जो AB है, AB इक्वल टू BC है, ये दोनों साइड आपस में अगर इक्वल है तो आपको बताना है फाइंड एंगल ECD। एंगल ECD ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखिए ये टोटल एंगल अगर 80 डिग्री है एंड ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल बना ABC, ये जो ट्रायंगल बना, ये ABC ये जो ट्रायंगल बना, ये तीनों का, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, जिसमें सॉरी ये 180 से नहीं, आप ये देखिए कि ये साइड और ये साइड ट्रायंगल का इक्वल है, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल का इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सॉरी ये टोटल 80 डिग्री है एंड ये वाला 30 डिग्री है, तो ये जो बचा ये हो जाएगा 50 डिग्री। डायग्राम थोड़ा हाउच पाउच हो गया। इसको अगर क्लियर करें थोड़ा सा, ये देखिए ये टोटल 80 डिग्री है एंड ये 30 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये 30 डिग्री है और ये टोटल 80 डिग्री है, तो ये वाला निकल जाएगा आपका 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले हम लोग सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें ये
सर्कल है, इसमें हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। कह रहा है कि इसका डायमीटर जो है, मतलब इसका ये जो डायगोनल है ये सर्कल का डायमीटर है। इस क्वाड्रिलेटरल का ये जो डायगोनल है ये सर्कल का डायमीटर है, मतलब ये और ये दोनों डायमीटर है, तो ये वाला सेंटर हो जाएगा। ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, क्वेश्चन में बता रहा है। देखिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो डायगोनल है AC एंड BD वो सर्कल का डायमीटर है। आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ABCD ये एक रेक्टेंगल है, तो इसको रेक्टेंगल बताने के लिए आपको एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल कहलाता है। तो देखिए ये बहुत इजी है, आप लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल का डायगोनल सर्कल के अदर पार्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मान लीजिए कि इसका सेंटर है और ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको पता है कि ये डायमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक डायमीटर है, तो ये डायमीटर है, तो ये जो एंगल B बनाएगा ये 90 डिग्री होगा। तो यह ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। बहुत इजी था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ये एक ट्रेपेजियम है जिसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, तो आपको इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो पहले एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये एक ट्रेपेजियम है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों पैरेलल साइड है एंड ये साइड और ये साइड इक्वल है। AD एंड BC नॉन पैरेलल साइड है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड जो है इक्वल है, तो AD इक्वल टू BC दिया हुआ है एंड AB पैरेलल है DC के। आपको प्रूफ करना है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है ये ABCD क्वाड्रिलेटरल या ट्रापेजियम ये जो है एक साइक्लिक है। तो इसको साइक्लिक प्रूफ करने के लिए आपको इसके अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ करना होगा। अगर अपोजिट एंगल का सम हमने 180 प्रूफ कर दिया तो एक साइक्लिक हो जाएगा। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा ड्राइंग करना होगा। ये इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इस तरह से परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये मान लीजिए कि M है एंड ये N है, तो AMD ये ट्रायंगल एंड BNC ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ये साइड इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये और ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का ये जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। नेक्स्ट ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है, तो R ये राइट एंगल, H हाइपोटेनस, ये दोनों हाइपोटेनस है एंड साइड, ये वाला साइड इक्वल है, इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से। ये एंगल C और एंगल D इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है। अब देखिए ये ABCD यही है, ये AB और CD जो है पैरेलल लाइन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि AB पैरेलल है CD के, क्योंकि ABCD एक ट्रापेजियम है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये अगर एक पैरेलल लाइन है और ये A एंड D है तो ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमने प्रूफ किया कि एंगल D और एंगल C बराबर है।
एंगल डी और एंगल सी को हमने बराबर प्रूव किया, तो एंगल डी के जगह एंगल सी भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस ट्रेपेजियम में देखिए ये है एंगल ए और ये है एंगल सी, ये दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। तो यह एक ऐसा ट्रेपेजियम है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप ये दोनों के भी सम को 180 प्रूव कर सकते हैं। वैसे भी अगर इस क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों का सम 180 हो गया तो ये दोनों का सम 180 होगा ही, क्योंकि टोटल 360 ही होता है। ये और ये 180 डिग्री हो गया, तो बाकी जो एंगल बी प्लस एंगल डी बचा, ये दोनों का सम आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 90 डिग्री प्रूफ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। ये जो 2 सर्कल है एक दूसरे को बी एंड सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी, बी के थ्रू ए बी डी एक लाइन सेगमेंट जा रहा है एंड पी बी क्यू दूसरा लाइन सेगमेंट जा रहा है, जो कि ये दोनों सर्कल को ए डी पे एंड पी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कह रहा है कि ये 2 सर्कल है जो एक दूसरे को बी डी पे बी एंड सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन सेगमेंट ए डी ड्रॉ किया गया एंड पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया। आपको इसमें बताना है कि एंगल ए सी पी ये वाला जो एंगल है इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के। क्यू सी डी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए फिर से ये दोनों एंगल को बताने के लिए हम लोग ये दोनों एंगल का रिलेशन ढूंढेंगे। तो देखिए ये जो एंगल है ये सब्सटेन किया गया है ये ए पी आर्क के द्वारा एंड इसी ए पी आर्क के द्वारा ये भी एंगल सब्सटेन किया गया है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। अब इधर देखिए ये जो एंगल है ये डी क्यू आर के द्वारा सब्सटेन किया गया है एंड ये एंगल भी डी क्यू आर्क के द्वारा ही सब्सटेन किया गया है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए कि एक्स एंगल है तो ये भी एक्स हो जाएगा एंड इसी तरह अगर ये वाई मान लीजिए तो ये भी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों देखिए, इसको और इसको देखिए, जो दोनों एंगल है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये एक्स और वाई इक्वल हो गया, तो ये एक्स और ये वाई भी इक्वल हो जाएगा। हेंस ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए सी पी जो है एंगल क्यू सी डी के बराबर है। तो ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। देखिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल सपोज कर लीजिए। कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ किया गया है ट्रायंगल के 2 साइड को एज ए डायमीटर लेकर के। तो अगर इसको आप डायमीटर लीजिएगा एंड इसको डायमीटर लीजिएगा और इस पर एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से कुछ आपका 2 सर्कल बनेगा। आपको बताना है प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मान लीजिए कि ओ डैश, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो है ये इस थर्ड साइड पे लाई करेगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है इस पे लाई करेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम लोग अभी देखिए फिगर में यहाँ पे लाई किया है, ठीक है। फिगर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे है। तो अगर इसको हम लोग कनेक्ट करें इस तरह से तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया।
ये देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो अगर इस ट्रायंगल को इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट जो है एक, ये जो लाइन ये जो बना, ये एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन बना तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। देखिए इस फिगर में हम लोग इसको अच्छे से नहीं बना पाएंगे, इसके लिए एक फिगर इंपोर्ट करते हैं पहले। ये देखिए यही क्वेश्चन है आपका। ये दो ट्रायंगल है, सॉरी ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें ये ए बी साइड को लेकर के एक सर्कल बनाया गया एंड एक सर्कल बनाया गया, ये ए सी साइड को लेकर के ये दूसरा सर्कल बनाया गया। अब आपको बताना है कि ये जो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ये इस लाइन पे लाई करता है। ये जो साइड है ट्रायंगल का बी सी, इस पे लाई करता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो मान लीजिए कि ये अगर प्रूफ करना है तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये बी सी पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोग मान लिए कि ये जो डी पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी सी पे लाई नहीं कर रहा है। अब इसके बाद देखिए ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये दोनों साइड को एज ए डायमीटर लेकर के सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो ये जो एंगल ये जो फॉर्म हुआ ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक डायमीटर के द्वारा फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, एंड इसी तरह से इस ट्रायंगल में अगर आप देखिएगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी डायमीटर AC के द्वारा सब्सटेन किया गया है। तो ये टोटल एंगल देखिए, ये भी 90, ये भी 90, तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री अगर ये है तो ये एक लीनियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, और लीनियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है। इसका मतलब कि ये जो बी डी सी ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बी, सॉरी ये जो लाइन है बी डी सी, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन एक हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये बी सी लाइन पे ही लाई करेगा। देखिए ए सी डी, यही है ना। अगर ए सी एक स्ट्रेट लाइन पहले से दिया हुआ है एंड कहा जा रहा है कि ए डी सी भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका डी है ये इसी पॉइंट पे लाई करेगा, तो ये बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसीलिए हमने ये जो माना था कि ये जो पॉइंट है इस पे लाई नहीं करके इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो ये हम लोग का एजम्पशन गलत हो गया। यहाँ पे ये 180 डिग्री है, एक लीनियर एंगल बना रहा है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। इससे प्रूफ होता है कि ये जो है एंगल, सॉरी साइड BC पे ही लाई करेगा। तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ABC and ADC are two right ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस। देखिए दो राइट ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस कॉमन है। तो ये फर्स्ट राइट एंगल मान लीजिए जिसमें ये 90 डिग्री है, एंड दूसरा भी राइट एंगल है जिसका ये हाइपोटेनस कॉमन है। ये जो हाइपोटेनस है दूसरे राइट एंगल का भी कॉमन है। तो ये मान लीजिए कि दूसरा राइट एंगल हो गया जिसमें ये कॉमन हाइपोटेनस हो गया। अब कह रहा है हाइपोटेनस दोनों का कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन हाइपोटेनस हो गया। अब कह रहा है अच्छा इस कॉमन हाइपोटेनस का नाम है AC, ये B मान लीजिए और ये D मान लीजिए। प्रूव दैट CAD, ये CAD ये जो एंगल है
एंगल सी ए डी इक्वल है सी बी डी के, सी बी डी, ये एंगल सी बी डी हो जाएगा ये। तो आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। और अब देखिए फिगर को अगर अच्छे से देखिएगा तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है एंड एंगल डी भी 90 डिग्री है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, जिसमें ये जो एंगल बी एंड एंगल डी, ये जो अपोजिट एंगल है, ये दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ए बी सी डी एक, इस सर्कल के अंदर एक ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो ये एंगल किसके द्वारा सस्टेन किया गया है, ये देखिए आर्क सी डी के द्वारा, आर्क सी डी के द्वारा ये एंगल बनाया जा रहा है एंड ये एंगल भी आर्क सी डी के द्वारा भी बनाया जा रहा है, सी डी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। ये देखिए दोनों एंगल सेम आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है, ये और ये दोनों एंगल सेम आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है प्रूफ दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको बताना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल बताने के लिए आपको साइक्लिक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो ये बहुत ईजी है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है और आपको इसको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो आपको पता है साइक्लिक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ए बी बी सी डी। तो अगर ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंड आपको ये भी पता है कि एक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल का सम अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब देखिए एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है। तो एंगल ए के जगह आप एंगल सी भी लिख सकते हैं। तो एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यह एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। अब ये ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।